औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 सेकेंड ईयर मैथ का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है वो करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट है, उसमें वो कहता है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट। तो आपने जो लिमिट दी हुई हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंट क्वेश्चन है, तो हम पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। और पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले इसमें 2-3 जो फार्मूले ऐसे हैं जो कि यूज़ होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होंगे। तो जिसमें सबसे जो है वो फर्स्ट फार्मूला ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। वो कहता है कि अगर जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, मतलब यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, थीटा बाय थीटा भी हो सकता है। तो इस तरह की जब भी आएगी तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1 के, हमेशा 1 के इक्वल होगा। और एक फार्मूला ये भी है और इंफॉर्मेशन के लिए कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाय 180। तो ये हमारे पास जो है तकरीबन इंफॉर्मेशन जो कि पहले देनी थी। तो उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पार्ट 1 है, उसमें वो कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास मैंने आपका फार्मूला बताया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, x कोई भी हो सकता है। तो अगर वो सेम आ जाती है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये फार्मूले को क्रिएट करने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और जो है वो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम करते हैं इसको मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 7। तो 7 से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड, क्योंकि जो अमल हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से वो आ चीज़ सेम ही आ जाती है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर, ये 7 के साथ डिवाइड किया और ये 7 के साथ मल्टीप्लाई, यानी ये 7 के साथ मल्टीप्लाई भी हो गया और ये डिवाइड भी हो गया। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। तो अब ये जो है, क्योंकि ये हमारे फार्मूले के मुताबिक 1 के इक्वल आ रहा है, तो इसको दोबारा लिखते हैं। तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 7। तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनली वो 7 आ जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो है इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। मैंने आपको इसलिए पहले में बताया था कि जो 1 डिग्री होता है वो हमारे पास पाई बाय 180 होता है। 1 डिग्री जो हमारे पास इक्वल होता है पाई बाय
180। तो यहाँ पर x है तो इसका मतलब x मल्टीप्लाई 1 डिग्री वही 1 डिग्री आएगा, तो ये x पाई ओवर 180। ठीक है, तो इसकी जगह x डिग्री की जगह हम ये भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री की क्या वैल्यू है, x पाई बाय 180 ओवर x। आप देखें हमारे पास यहाँ साइन पाई x पाई बाय 180 है और नीचे x है, तो इसका मतलब है नीचे हमें, क्योंकि ये x वाली ले आनी है, तो किसकी कमी है, पाई बाय 180 की। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई बाय 180। तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई बाय 180, ठीक है, ओवर ये हम इसको कर देते हैं, ये x है तो हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर पाई बाय 180। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया और ये अब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180, क्योंकि ये वाला जो है वो पहले का था। तो हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड द फार्मूला जो है उसको जो हमने बनाया हुआ था उसको क्रिएट करने के लिए हमने, हमारे पास साइन यानी कि ये थीटा है, तो थीटा बनाने के लिए यहाँ पर जो है वैल्यू x पाई बाय 180 है, यहाँ x है, तो पाई बाय 180 को मुकम्मल करने के लिए हमने ये मल्टीप्लाई भी किया और ये डिवाइड भी कर दिया। तो अब देखें, अब ये भी x है ये भी x, साइन x ओवर x बन गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। तो हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास 1 इसकी वैल्यू होती है और मल्टीप्लाई पाई बाय 180। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा पाई बाय 180। उसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, इसका पार्ट जो है 3 है, ये दूसरा था पार्ट इसका 3। पार्ट 3 में वो कहता है कि लिमिट x थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अब देखिए हमारे पास ये अब उसने वैल्यू दी है, तो सबसे पहले हमने फार्मूले हैं तो इनको फार्मूलों को ओपन करना है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी फार्मूले बताए हुए हैं। और साइन थीटा हमारे पास होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। नेक्स्ट जो है हम हल करेंगे इसको। अब देखें ये 2 साइन स्क्वायर है और ये 2 साइन मतलब कि थीटा बाय 2, तो मतलब कि ये 2 से 2 कैंसिल होगा और ये एक साइन जो है इसके स्क्वायर से कैंसिल होगा। तो हमारे पास लास्ट में बचेगा लिमिट जो है थीटा अप्रोचेस टू 0, एक ये बच जाएगा साइन थीटा बाय 2 ओवर यहाँ बचेगा कॉस थीटा बाय 2। तो अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं दोनों साइड की। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय 2 ओवर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा बाय 2।
तो अब हम इसमें जो है लिमिट पुट करते हैं। तो थीटा की जगह जो है वो 0 पुट करेंगे, तो साइन 0/2 ओवर कॉस 0/2। तो जब हमने पुट किया तो ये 0 आएगा, साइन 0/2 होता है वही साइन 0 आ जाएगा, और काज जो है ये साइन 0 आ जाएगा, और काज भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/2 0 होगा। तो अब हमारे पास जो साइन 0 की वैल्यू है वो 0 होती है, जबकि काज 0 हमारे पास 1 होता है। तो 0/1 हमारे पास 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा तीसरा पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा जो है फोर्थ पार्ट, उसको अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो है वो फोर्थ पार्ट में वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, और वो देता है साइन x ओवर पाई मनफी x। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास पुट करना है कि जो आपने फ़र्ज कर लेना है कि पाई माइनस एक्स जो है वो थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, और अब x जो है अप्रोच करेगा पाई। ठीक है, देन जो है वो थीटा जो है अप्रोच करेगा 0। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो लिमिट जो है थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा ओवर थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पाई इंटू कॉस थीटा, मतलब कि ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये फार्मूला हमारे पास आया, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैं फार्मूले को डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये हमारे पास फार्मूला सिंपली मैंने ओपन किया, क्योंकि हमारे पास साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। तो मैंने क्या किया कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये सिंपली मैंने जो है वो फार्मूला ओपन किया है, और नीचे जो है वो थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारे साइन पाई, यानी साइन पाई की कीमत है जब भी किसी मैट्रिक फंक्शन के साथ पाई आए तो उसकी वैल्यू 180 होती है। तो साइन साइन 180 जो हमारे पास होगा वो 0 होगा। ठीक है, अच्छा, और काज जो है, और ये हमारे पास कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा, और माइनस ये हमारे पास कॉस पाई यानी कॉस 180 हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आती है, -1। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम पाई को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है -1 होगी, जबकि अगर हम वैसे यूज़ करेंगे तो 22/7 वैल्यू होती है। तो आगे जो है वो साइन थीटा आ जाएगा, ओवर जो है हमारे पास थीटा। तो अब हम जो है नेक्स्ट करेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर हमें बचेगा साइन थीटा बाय थीटा, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा।
तो क्योंकि ये देखें कॉस थीटा को 0 से किया तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, डायरेक्ट हमने क्या किया माइनस माइनस प्लस और साइन थीटा बाय थीटा। तो हमने पढ़ा है फार्मूला कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 जो होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट जो है 5th करते हैं। फिफ्थ पार्ट में वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। अच्छा, अब हमने अपनी कंडीशन को अपने फार्मूला जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x वाला फार्मूले को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ax से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यहाँ bx से मल्टीप्लाई या डिवाइड, ताकि जब हम लिमिट इसको अप्लाई करेंगे हमारे पास फार्मूला वही क्रिएट हो जाएगा और उसकी वैल्यू 1 पुट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ax, ठीक है, यानी कि इसको जो ऊपर वाले को ax यानी कि जो न्यूमरेटर है ऑफ न्यूमरेटर लिख रहे हैं एंड सेम वे, मतलब कि आपने सेम मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है डिनोमिनेटर को, यानी bx को डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आपने डिनोमिनेटर जो है उसको आपने bx के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जबकि जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला है इसको ax और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये साइन ax, ठीक है, ओवर क्या करेंगे ax, ये क्या हो गया डिवाइड और ये ax मल्टीप्लाई, ठीक है, ओवर ये क्या होगा साइन bx, ये हो गया डिवाइड और ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। तो अब हम अपनी लिमिट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिमिट को जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर ax और मल्टीप्लाई ax, ठीक है। और ये बटा जब इस तरह बहुत ज़्यादा आ जाए आप डिवीजन का साइन लगाएं और ये लिमिट इसके साथ भी करें, लिमिट साइन bx ओवर bx और हमारे पास मल्टीप्लाई bx। आप देखें हमने लिमिट इसमें अप्लाई जब की तो क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर ax, मतलब कि साइन x ओवर x आ गया, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई ax, मतलब कि इस पूरी की जगह हमने 1 लिख दिया, डिवाइड लिखेंगे और लिमिट x अप्रोचेस टू, ये भी x अप्रोचेस टू 0 है, साइन x ओवर x, मतलब कि bx और bx, तो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल है और मल्टीप्लाई bx आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ax आ जाएगा, अब हम डिवीजन को बटे में लिखते हैं तो ये bx है। अब x को कैंसिल करेगा, हमारे पास लास्ट जो आंसर आ जाएगा a ओवर b। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 हल हो जाता है। तो नेक्स्ट इसका पार्ट है 6। तो 6 पार्ट में हम इसी तरह जो है वो हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 पार्ट है उसमें वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x tan x, क्या है x tan x। अब आपको पता है कि tan x जो है हमारे पास इक्वल होता है साइन ओवर काज के, ठीक है, साइन ओवर काज के। तो अब यहाँ पर हम अपनी इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0
तो ये हमारे पास एक्सिस को बेशक डॉट में लिखें और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/, साइन की जगह क्या होगा sin x ओवर cos x। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर जाएगा तो हमारे पास cos x ओवर sin x। ठीक है, तो यह बनेगा। अब हमने क्या करना है, इनको अलग-अलग बेशक कर दें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये x ओवर sin x। ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x। अब हमने देखें x ओवर है, अब हमें क्या चाहिए कि sin x ओवर x। तो अब हम इसको, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए कि sin x ओवर x, ये है x ओवर sin x, तो हम उल्टा देते हैं 1 ओवर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर, अब हम इसको क्योंकि उलट कर रहे हैं तो ये इस तरह आ जाएगा sin x ओवर x। तो अब हम ये लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं तो cos जो है 0। तो अब हम यहाँ पर हल करते हैं। अब देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब इसमें अप्लाई जब करेंगे तो ये फार्मूले के मुताबिक क्रिएट हो जाएगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x। तो वो किसके इक्वल होता है, पहले 1 हम इधर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x। तो ये मैंने लिमिट अप्लाई कर दी और ये cos जो है 0 हमारे पास होता है 1। तो अब देखें हमारे पास 1 ओवर, अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x क्या होता है 1, और ये मल्टीप्लाई 1, तो 1 और 1 1 और मल्टीप्लाई 1, और ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट आज हमने हल किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।